ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्मुख्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुशरीरः शिवो आत्मा शिवो जीवः शिवादन्न किञ्चन। यस्येन्द्रिया विसर्गा वर्तन्ते शिवकर्मसु स निस्तरिति संसार भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। तो गुरु का ध्यान हमने इसलिए किया क्योंकि जो हम ये ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ये हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने ये जो ज्ञान हमारे लिए छोड़ा है, उसे हम आत्मसात कर सकें। उनसे हमारी प्रार्थना ऐसी है कि उन्होंने जो भी धरोहर हमारे लिए रखी है वो हम प्राप्त कर सकें। आप सभी से अनुरोध है कि अगर पहले क्या कोई भी नॉलेज आपने कहीं से भी लिया हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, या फिर आपने कहीं पर कुछ पढ़ा हो, तो वो कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिएगा। क्योंकि अगर आप पहले वाला ज्ञान लेके आगे आएंगे तो फिर इसको समझ पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्राण संजीवनी का। प्राण संजीवनी है क्या? प्राण संजीवनी अर्थात जीवन ऊर्जा, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, जागृत चेतना। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। थोड़ा वीडियो देखते हैं तो जल्दी कनेक्ट करते हैं हम। आजकल वीडियो से थोड़ा इजी हो गया है इस चीज को समझना। सिंपल शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा। जो विद्या प्राणों को जीवन शक्ति को बनाए रखने या पुनर्जीवित करे, वही प्राण संजीवनी है। बहुत छोटा सा वीडियो है, इसमें सीधा सिंपल वे में बता दिया है कि ये जो विद्या हम आज जिसके विषय में हम यहाँ बैठे हैं, ये है क्या। तो जो विद्या प्राणों को शक्ति प्रदान करे या पुनर्जीवित करे, बूस्ट करे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, वो प्राण संजीवनी है। तो अभी जैसे हमने बात करी कि प्राणों को बूस्ट करने का, तो ये प्राण क्या चीज है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो और शेयर करता हूं। आप इसको देखिए। वैसे तो प्राण से सभी लोग समझते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा ज्यादा इजी वे में समझाता है। श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करने वाली कॉस्मिक ऊर्जा ही प्राणवायु कहलाती है। श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करने वाली कॉस्मिक ऊर्जा ही प्राणवायु कहलाती है। जब भी हम इनहेल करते हैं तो केवल एयर इनहेल नहीं करते हैं, उसके साथ कॉस्मिक एनर्जी का कुछ अंश भी जाता है जो हमारे फिजिकल बॉडी के अपार्ट, जो एस्ट्रल बॉडी है, उससे उसको बेनिफिट होता है। ये प्राणवायु का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है,
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये श्वास प्रक्रिया जो अभी हम हमारी चल रही है, ये हमें जन्म से पहले हमारे शरीर में प्रारंभ हो चुकी थी। जन्म हुआ हमारा 9वें महीने में, लेकिन जो दिल की धड़कन है वो पहले महीने के एंड में या दूसरे महीने के एंड में पूरी तरीके से जांच के रूप में आ जाती है। बच्चा गर्भ में ही होता है तभी ये ऊर्जा हम ले चुके होते हैं। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्राण संजीवनी का, इस वेबिनार का जो मुख्य बिंदु है वो है श्वास प्रक्रिया। अभी जैसे कि हम ये मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, लेकिन मैं सांस ले रहा हूँ, ये अभी एकदम फ्री मोड पे है। इसे लेने के लिए मैं स्पेशली कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ, या आप लोग भी बैठे हैं कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम शांत बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सांस प्रक्रिया अपने आप स्वतः ही चल रही है। तो इसे मैं ले रहा हूँ या कौन ले रहा है? शरीर में रहने जो जीव मेरे अलावा जो कि गर्भ में पहले ही आ गए थे मेरे जन्म से पहले, ये वही है, ये वही सांस ले रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, प्राण संजीवनी का जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, इसमें हम इस जो ऑटोमेटिक ब्रीथिंग सिस्टम है, इसको हम मैनुअल ब्रीथिंग सिस्टम पे लाते हैं। जैसे ये मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो छोड़ा है हमारे लिए, बस उसी को मैंने एक पद्धति के रूप में एक निकाला, एक सीक्वेंस के रूप में एक पूरा कोर्स जनरेट किया है इस टेक्निक को, जिससे कि हम इसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं, आपके अलग अलग रूल्स हैं इस चीज को फॉलो करने के लिए, कि किस किस तरीके से हम इसको ब्रीथ करें कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए, हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाए, हमें ऊर्जान्वित कर दे। तो ये स्टेप बाय स्टेप ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग टेक्निक है, ये करने से आपकी प्राण ऊर्जा डेवलप होती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक वीडियो में आपको शेयर करता हूँ, इससे आपको थोड़ा और थोड़ा समझ में आएगा। ओ ओ ओ अच्छा, इस वीडियो को एक बार और देखते हैं हम। इस वीडियो में ना व्यक्ति के आउटर बॉडी पे, मतलब उसकी सेंसेस पे फील उसने स्टार्ट करना शुरू किया। ठीक है, जब उसने इस ब्रीथिंग टेक्निक को प्रॉपर वे में चैनलाइज करना शुरू किया, तो उसे एक्सेस मिला है किसका? उसकी सेंसेस का। अब वो आउटर बॉडी फील कर रहा है, आपकी इनर बॉडी में फील कर रहा है। अब जैसे ही ये सांस प्रक्रिया अपनी सारी नाड़ियों के थ्रू धीरे धीरे, क्या आप इसमें क्या करोगे, आप ना जैसे जैसे इस ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू सांस लेना सीख शुरू करेंगे, आप अपनी सारी नाड़ियों को, इवन अपने हार्ट बीट को, आपकी बॉडी में एयर जहां जहां फ्लो हो रही है, वो सब आप फील करना शुरू कर दोगे। आप एकदम बिल्कुल पूरी बॉडी पे आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। फिर ओ लास्ट में ओ जब आप बिल्कुल इन सारी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर लोगे, तो आपका जो आगे चक्र है ना, वो इतना जागृत हो जाएगा, जैसे इस वीडियो में यहाँ पे है, कि आपका सेंटर बिंदु, कि आप इन सब चीजों को आराम से धीरे धीरे, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी जैसे फोर्थ स्टेज, इस ब्रीथिंग टेक्निक की स्टेज है। फोर्थ स्टेज पे आप क्या करोगे कि अभी आप उस व्यक्ति को या उस जीव को नहीं सुन पा रहे हो, जो एनर्जी है, जो कि इस शरीर के बाद दूसरा शरीर ले लेगी, फिर तीसरा शरीर ले लेगी, उसको हम सुन नहीं पाते हैं। एक्चुअली उसकी सांस लेने का तरीका डिफरेंट है हमसे। अभी हमको पता तो नहीं चल रहा वो किस तरीके से सांस ले रहा है, क्यों? क्योंकि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम उसको फील भी नहीं कर पाते हैं, है ना? जो हम हैं एक्चुअल में, जो इस शरीर के बाद भी नए शरीर ले लेगा, हमने उसको अभी तक फील नहीं किया है। तो जब जैसे जैसे आप इसके लेवल को क्रॉस करोगे, फोर्थ या फिफ्थ लेवल पे जनरली आप उसे फील करना शुरू कर देते हो। कई बार जो, वैसे पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, शरीर में वात पित्त कफ की प्रवृत्तियां होती हैं, किसी की मिक्स होती है, किसी की वात और पित्त होती है, किसी की कफ और कुछ होती है। तो बॉडी टू बॉडी ये वेरी करता है कि किसको कब फील होता है, या फिर किसी बंदे की, व्यक्ति की कितनी प्रैक्टिस है उसके ऊपर, कितना वो उस पर फोकस कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है, उसके हिसाब से उसका ये लेवल, ब्रीथिंग लेवल धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी
जैसे जैसे आप लेवल क्रॉस करते जाओगे, जैसे 15 डेज या 20 डेज में आपका जो नींद वाला कॉन्सेप्ट है, नींद आपको बहुत अच्छी आने लगेगी। ठीक है ना। नींद अच्छी आएगी, आप में एनर्जी बढ़ जाएगी। आप जो काम 1-2 घंटे करने के बाद थक जाते थे, आप फील करोगे अब आप पूरा लॉन्ग पूरा पूरा डे आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है। तो आपकी वो इतना ज्यादा फील नहीं होने वाला कि मतलब एकदम बॉडी ड्रेन हो गई है, रिवाइटल चाहिए आपको या फिर कुछ मल्टीविटामिन कैप्सूल चाहिए। ठीक है। तो वो वाला फील एकदम डिफरेंट फील करोगे कि मतलब हाँ, अब फील अच्छा आ रहा है, अब ठीक है, एनर्जी फील हो रही है। ठीक है। तो अब क्या है, इससे इम्यूनिटी बेस्ड, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कोरोना के टाइम में था। कोरोना के टाइम में काफी लोग डिप्रेशन में भी गए थे, काफी मिस हैपनिंग्स वगैरह हुई थी। तो उसमें क्या है कि उस टाइम मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। मेरे आसपास काफ़ी कैजुअलिटीज वगैरह हुई थी। अ, मेरे लॉज में भी हुई थी। तो लेकिन मतलब मेरे क्लोज ही थे वो। और जिस नाइट मतलब जिस दिन उनकी डेथ हुई, उसकी लास्ट नाइट मैं उनके साथ ही था पूरा। लेकिन फॉर्चुनेटली मतलब मेरे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम मैं योग प्राणायाम और ये सब कर रहा था। तो आपकी इम्यूनिटी भी ये पूरा मतलब पूरा चैनलाइज रखता है इसको एकदम स्ट्रेंथ। एक वीडियो में आपको और शो करता हूँ, तो उससे आप और समझ पाओगे कि इसके आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ फिर आपको। इस वीडियो को देखिए। हम पहले किस तरीके की कंडीशन थी, एकदम डाउन, फील नहीं है व्यक्ति को, है ना। लेकिन जब ये टेक्निक यूज करना शुरू करेंगे, तो आप एकदम अच्छा फील करना शुरू करेंगे। मतलब बूस्ट, आपकी एनर्जी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके की फीलिंग आना आपको आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये इस वीडियो, छोटी सी वीडियो में ये दिखाया गया है अभी। ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आपका नाड़ी शोधन का। नाड़ी शोधन, अ, जब ये 5-6 स्टेप्स आप क्रॉस कर चुके होते हैं, उसके बाद ये वाला स्टेप आता है। तो इस स्टेप में होता क्या है, मैं पहले आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा कि नाड़ी शोधन हमारे क्या चीज शरीर है। में 72,000 नाड़ियां हैं। इनका असंतुलन अशांति लाता है। नाड़ी शोधन से ही आत्मिक जागरण संभव है। ठीक है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनका असंतुलन अशांति लाता है। नाड़ी शोधन से ही आत्मिक जागरण संभव है। अच्छा, जैसे इसमें दिखाया है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन एक डिफरेंट काइंड ऑफ वो है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम आपकी जो हमारी जो नाड़ियां हैं, वेन्स हैं, उनको हम स्ट्रेंथ देते हैं। अब हो क्या रहा है कि हम एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, एनर्जी को कॉल कर रहे हैं अपनी बॉडी में। एक प्रॉपर ब्रीथिंग सिस्टम के थ्रू वो जो सूक्ष्म ऊर्जा हमारी बॉडी में आ रही है, हम उसको चैनलाइज कर रहे हैं। अब क्या है, वो तो आनी शुरू हो गई। लेकिन ये अगर मान लीजिए आप डाइट खा रहे हैं, बहुत अच्छी डाइट ले ले रहे हैं, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, इंडाइजेशन हुआ, वो आपकी हेल्थ को खराब करेगा। तो एनर्जी कहाँ चलती है, एनर्जी नाड़ियों में चलती है। अगर आपने एनर्जी ले ली है और आपने उसको प्रॉपर प्रोसेस नहीं किया, या फिर आप ये मानिए कि प्रोसेस तो ठीक है, प्लस आपका क्या है कि आपकी नाड़ियों में उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो इस एनर्जी को बियर कर सके। तो इस नाड़ी शोधन प्रक्रिया के द्वारा हम आपकी नाड़ियों को ऐसा करते हैं कि वो जो आपने कॉस्मिक एनर्जी इनहेल करी है, वो उसको बियर कर सके। अब होगा क्या, मान लीजिए एसी लगा है। एसी के लिए घर में हम मोटी अलग वायर डालते हैं, पंखे के लिए अलग वायर होती है। अगर हम पतली वायर पे एसी चला देंगे तो होगा क्या, इंसुलेटर जल जाएगा, आग लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए नाड़ी शोधन प्रक्रिया एक इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट का एक अलग ही पार्ट है। लेकिन इससे हम पूरी आपका जो ये जो नाड़ी का सिस्टम है, ये इस तरीके से कर देते हैं कि आप पूरी एनर्जी गेन करते रहते हैं, एक्सेस करते रहते हैं। और आपकी ये प्राण ऊर्जा इसमें इतनी अच्छी चैनलाइज होती है कि आपके शरीर में पूरा एकदम स्ट्रेंथ फील होना शुरू हो जाती है। नाड़ी शोधन एकदम प्राण ऊर्जा का ही पार्ट है, लेकिन इसको स्ट्रेंथ देने वाला पार्ट है। ठीक है। इसके आगे बताता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे हैं, कोई डॉक्टर भी है शायद आज हमारे बीच में। तो आधुनिक विज्ञान में जैसे है
कि व्यक्ति एक दिन में कितनी सांस लेता है? कोई है सर? कोई बता सकता है? आधुनिक विज्ञान के हिसाब से एक व्यक्ति दिन में कितनी बार सांस लेता है 24 घंटे में? ये लगभग 23,040 बार है। ठीक है। जो लमसम 1 मिनट में 16 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है। अब ये है आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, लेकिन जो हमारे वेद और आयुर्वेद के हिसाब से है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो है 21,600। अब 21,600 का क्या कॉन्सेप्ट है? आप अगर 21,600 को 108 से भाग दे देंगे तो ये 200 माला बैठता है। एक माला में 200 मन के होते हैं, वो 108 मन के होते हैं। और जब इसे 108 से भाग देते हैं तो ये एक्यूरेट 200 वाला बैठता है। अच्छा, 108 ही क्यों? 108 इसलिए क्योंकि कुंडली में जो भाव होते हैं वो 12 होते हैं, और उनमें जो ग्रह रहते हैं वो 9 रहते हैं। तो 12 निम्न में 108। ये बहुत कैलकुलेटिव मेथड है। ये एस्ट्रोलॉजी से भी हमने इसे क्लब करके देखा है, काफी चीजों के उस पर देखा हमने। क्योंकि ये एक पूरा आपका राशि चक्र बनता है। मतलब आपका जो श्वास प्रक्रिया वाला है वो एक्यूरेटली कुंडली के हिसाब से भी चलता है। ठीक है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है कि आप हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो मतलब हम मतलब इन सब चीजों की क्या जरूरत है कि बाहर से हम एनर्जी लें, ऐसा लें वैसा लें? ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दो बॉडी है। एक एस्ट्रल बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी की जो बेसिक नीड है वो हमारी डाइट पूरी करती है। ठीक है। लेकिन जो श्वास है, जो मतलब आपकी जो इनर कोर एनर्जी है, उसके लिए आपको मेडिटेशन, ठीक है, करना चाहिए। एस्ट्रल बॉडी जीवन ऊर्जा से चलता है ना। ऊर्जा को जो प्रभावित करते हैं, हमें वैसी चीजें करनी चाहिए। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्राण संजीवनी का, ये इसी के ऊपर बेस बनाया है कि वो आपकी जो एनर्जी जो शरीर के खाने से नहीं बढ़ती है, उसको हम एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर टेक्निक के थ्रू उसको बूस्ट करें। एक मैं आपको वीडियो और दिखाता हूँ। इस वीडियो में आपका चक्रास जागरण का है। चक्रास जागरण के लिए भी मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है लोगों में। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी। एक बार इसको देख लेते हैं, वीडियो को। लंग वम रंग यंग हंग हो हो लंग वम रंग यंग हंग हो हो। अच्छा, आप सभी ने देखा कि ये जो एनर्जी है फ्लो, ये नीचे से मूलाधार से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। मिसकंसेप्शन क्या है इसका मार्केट में कि चक्रास वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं या ब्लॉक हैं, एनर्जी ब्लॉक हो रही है। ठीक है। मान लीजिए अगर लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे जाके रुक जाए या खराब हो जाए और ऊपर नहीं जाए, सेकंड फ्लोर पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, एनर्जी प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? हम ऊपर नहीं जा सकते, ऑब्वियस है, लिफ्ट खराब हो चुकी है। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र में समस्या है तो ऊपर के चक्र कैसे काम कर रहे हैं? ऊपर के चक्र, आपका आगे चक्र है, आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। आपका हार्ट चक्र है, ठीक है ना, अनाहत चक्र जिसे बोलते हैं। उससे नीचे मणिपुर चक्र आता है। तो फिर वो बाकी चक्र इतने अच्छे से काम क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं ना कि वो बीच में एक चक्र खराब है, दूसरा दूसरे चक्र में प्रॉब्लम है, उसे हील करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो भी एनर्जी, जो हम प्राण ऊर्जा हम बूस्ट कराने वाले हैं, है ना, वो ही एक्चुअल में इस चक्र को चलाती है। ठीक है। इस आप मान लीजिए जैसे आप जैसे वो पंखा है, फैन है। तो फैन चल रहा है अभी अपनी फुल स्पीड से क्योंकि पावर पीछे से प्रॉपर आ रही है। अगर ये पावर, इलेक्ट्रिसिटी, अगर स्लो हो जाए, फेस डाउन हो जाए, तो क्या होगा? पंखा तो चलेगा लेकिन अपनी फुल स्पीड से नहीं चलेगा। ठीक है। तो क्या है, ऐसी चक्रास है हर किसी चीज को। जैसे गाड़ी लीजिए, गाड़ी के अंदर अगर आपने फ्यूल नहीं डाला तो वो नहीं चलेगी, है ना। या बैटरी डाउन है, धक्का लगाओगे फिर चलेगी। तो इसी तरीके से
जो चक्रास का आपके फिजिकल बॉडी में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी प्राण ऊर्जा से ही संबंधित है। बिना प्राण ऊर्जा के आपके चक्र हील नहीं होते हैं या एक्टिवेट नहीं होते हैं, आप उसे किसी वे में मान लो। ठीक है। अब जो इसमें एनर्जी जा रही थी फ्लो, आपने देखा होगा ये ऐसे ऐसे करके जा रही थी, डीएनए शेप में जा रही थी ऊपर जनरली। ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऐसा क्यों होती है, ये जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे ऐसा ही क्यों दिखाते हैं। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे मतलब डिस्कस करने में तो आधा घंटा और लग जाएगा। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट था हमारा। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई भी डाउट हो। अनम्यूट हो सकते हैं। स्मिता जी, हरिप्रकाश जी, पवन जी, कोई भी प्रश्न है आपका तो, अगर इसमें कोई डाउट है या ऐसा कोई पार्ट रह गया है जो मैं प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूँ, मतलब समझा नहीं पाया हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर। जी बताएं। हाँ। तो कुल मिला के मतलब भी प्राणों पे ज्यादा रहेगा, विश्वास कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, कहाँ तक लेना है। जी बिल्कुल, इसमें एक्चुअली क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हाँ आप इस टेक्निक को लेते हो तो ना, टेक्निक से ब्रीथ करते हो तो आपकी बॉडी पे ना अलग अलग काइंड ऑफ सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। जी। हर स्टेज पे आपको अलग फील आएगा। तो हम प्रॉपर इसको मॉनिटरिंग करना होता है कि किस स्टेज पे आपको क्या फील हो रहा है। जैसे कई बार होता है कि आप कर रहे हो, आपको स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, या आपको नींद बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है। तो हर स्टेज पे आप हम प्रॉपर गाइडेंस रखते हैं कि किस स्टेज पे आपको किस लेवल तक जाना है। मान लीजिए आप अभी अभी स्मॉल लेवल पे हैं, आपने एनर्जी कॉल करनी शुरू कर दी ज्यादा। ठीक है। तो हम आपका होगा क्या एनर्जी कॉल करने से, आपके ना बॉडी में शिवरिंग आएगी, आपकी बॉडी कांपेगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी गाड़ी की, आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो 65 किलोमीटर की रफ्तार से जा सकती है, लेकिन आप जा रहे हो 90 किलोमीटर की रफ्तार से, है ना। तो जी। इसमें पूरा एक सिस्टम, मतलब हम पूरा मॉनिटरिंग उस पर रखते हैं कि कहीं भी किसी व्यक्ति को उस लेवल पे, मतलब एक सर्टेन लेवल पे ले जाके हम उसे स्विच करवाते हैं। टेक्निक आप जब देखोगे आपको इजी लगेगी। ठीक है। लेकिन जब आप उसे करने बैठोगे, जो ब्रेन एक्सेसिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आपका जो ये प्रॉपर आप जब इनहेल करना शुरू करोगे, ठीक है, अपने ब्रेन को एक्सेस करोगे, जो कई लोग हैं वो एक दिन में भी कर लेते हैं। मैंने 5 मिनट में स्टार्ट कर लिया था। और मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको मतलब महीना हो गया है, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टेज आपके लेवल अप होते चले जाएंगे तो फिर हम आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू उस वे में लेके चलेंगे, है ना। इसीलिए केवल इसे हमने मंथली में रखा है। पहले हम सोच रहे थे कि हम इसे वर्कशॉप के थ्रू भी करें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पेमेंट वाला भी। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि अगर हमने दे दिया सीधा सीधा तो मॉनिटरिंग फिर हो नहीं पाएगी प्रॉपर, और फिर बाद में हार में तो कोई फायदा नहीं है। नाड़ी शोधन के बाद हमने एक प्रोडक्ट भी बिल्ड कर रखा है इसका। बेसिकली नाड़ी शोधन में क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फ्लो बहुत ज्यादा चलता है उसमें। तो उसके लिए वो एकदम स्मूथ वे में आपकी बॉडी में ऊपर आए। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट भी बिल्ड किया है, जो एक मॉर्निंग में लेना है कि इवनिंग में लेना है। लेकिन उसके लिए भी काफी टाइम रहता है, 3-4 महीने बाद, या फिर मतलब इतना टाइम मोस्टली लग जाता है वहां तक, फोर्थ फिफ्थ लेवल तक पहुंचते हुए। डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टाइम दे रहे हैं। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। 1 महीने में तो पॉसिबल नहीं है, 2-2.5 महीने तो लगी मिनिमम लगते ही लगते हैं। ठीक है सर। और भी क्वेश्चन सर आपका? हाँ जी सर। सर अक्सर आजकल ना बहुत से लोग प्राण योग जैसे या नाड़ी शोधन वगैरह करा रहे हैं, उसमें चक्रा वगैरह का कराते हैं। वो कराते तो हैं पर आगे नहीं ले जा पाते। जैसे जैसे इसको करते हैं नेचुरली ये ऊर्जा ऊपर उठती है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस भी करती है, वहां फिर वो गाइड नहीं करते। सर मैंने आपको ते देखो, मैंने पहले, ये हाँ हाँ, हाँ, मैंने वही फिर बोला बड़ी सर कि, तगड़ी हाँ, कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर हम उनको पूछते हैं, वो वहां जाके ना सर मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, वो फिर ब्लैकमेल करते हैं। सर वो एक्चुअली देखिए, मैं से बताऊं, हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस वाली बात है कि जिसने जितना टाइम दिया है, मुझे 15-16 साल हो गए इस मतलब इस चीज को फॉलो करते हुए। ठीक है।
तो आपको मैं बताऊं कि आप बॉडी पे सिम्टम्स आपको मैं बताता हूँ किस किस तरीके से, जैसे मेरी बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं, बालों के ऊपर भी आते हैं। बाल कभी मतलब पैचेस में काले हो जाते हैं, आप छोड़ दोगे तो वो 5-6 महीने बाद वाइट होना शुरू होंगे। लेकिन स्पॉट्स में आ जाते हैं। ठीक है, आपकी मसल्स भी आपको फील हो, कभी कभी फील होती है कि मतलब यहाँ पे मसल्स पहले के जो अभी कंपैरिजन में जैसे आपके आपके अभी लूज हो रहा है, लेकिन धीरे 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 उसमें भी स्ट्रेंथ अलग सी फील होनी शुरू होती है। मतलब आपको लगेगा कि ये 5-7 साल पहले आप ऐसा फील करोगे कि मतलब रीजनरेशन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है या एंटी एजिंग हो रही है। मतलब ऐसा भी इसके अंदर सिम्टम्स अभी मतलब मैंने खुद फील किया है पर्सनली। ठीक है, तो आप ऐसी टेंशन मत लीजिए कि हम आपको इस लेवल पे ले जाके कहीं छोड़ देंगे या फिर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सिम्टम्स आते हैं बॉडी पे, ये ना, इसलिए मॉनिटरिंग में के अंदर ही हम रखते हैं इसको कि हर लेवल पे। और हम आपका लेवल ही तब आप करेंगे जब आपकी बॉडी उस लेवल तक जाके स्टेबल हो जाएगी, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि यार एक ही चीज कंटिन्यू करा रहे हो, एक चीज कंटिन्यू नहीं करा रहे, एक चीज पे हम आपको इतना अभ्यास करवा देते हैं, इतना आपको स्ट्रेंथ करवा देते हैं कि अब आप दूसरे लेवल की चीज को बियर कर सको, है ना। तो सर वो हम आपका जैसे एज वाइज है, आपका 60+ है, ठीक है, तो हम फिर आपको उस लेवल के हिसाब से करेंगे, एज के हिसाब से देखेंगे कि अब आपको स्विच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी पे सिम्टम बता रहे हो कि अब मुझे स्वेटिंग नहीं हो रही है, शरीर हिल नहीं रहा है, मतलब अलग अलग सिम्टम है, अलग अलग बॉडी है ना। तो उसके हिसाब से हम पूरा मॉनिटर रखते हैं, उसके आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि सर मैं खुद भुगत चुका हूँ जी, एनर्जी का इम्बैलेंस हो गया था, अब जाकर सेटिंग ये सर हुई है, मैं मार्केट ही में है, सब जानता है। हूँ। देखिए हाँ मैंने तभी आपको बोला था मीटिंग स्टार्ट हाँ होते ही जी। कि हाँ जी। जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस वो चीज़ है ना, वो सब साइड रख दीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ है, मैं खुद भी जी आपको जी बता रहा हूँ, मैंने खुद भी इस चीज़ को जी। देखा है कि क्या ठीक है। क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत ही कम और बहुत ही कम एक्सपीरियंस के साथ लोग करवा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है सर, आपको पूरा। वो ना वो ना सर, इसको शिव और पार्वती जी से जोड़कर, शिव शक्ति से जोड़कर बस उस स्पिरिचुअल में ले जाते हैं। पता बाद में चलता है, भी मिलता का कुछ भी वो नहीं जी। वो सर मैं बताता हूँ, देखिए वो ना एक्चुअली क्या हाँ, है, इसका ना एक वो है स्वर्ग ज्ञान जैसे ऐसे कह देते हैं। षष्टांग योग वाला है, यम नियम आसन हाँ प्राणायाम, हाँ आपका प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो ये भी एक जी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन ये इस लेवल पे नहीं आता है कि हम जी आपको पहले से, अभी ध्यान में आप गए नहीं हो, हम आपको धारणा पे ले जा रहे हैं। ये धारणा वाला कॉन्सेप्ट है, 7th लेयर है जी कि जो मैं हूं, जो मेरे अंदर है वही बाहर है। जी ये ना वो 7th लेयर है। अभी हम जी फर्स्ट लेयर पे भी नहीं पहुंचे, जी जब सर। नहीं हम आसन पे भी नहीं गए, आसन तक जाने में ही प्रॉब्लम होती है। अभी तो अगर मैं आपको बोलूँ कि सिंपली ओम को उच्चारण करो आप, ठीक है, ओम को उच्चारण आपको, ये आपको सिंपली बोला है। क्यों? हम्म, क्योंकि आपकी 70% बॉडी वाटर है ना। जी हमारी बॉडी में 70% वाटर है। ठीक है, जी अब आप गिलास में पानी रख लीजिए, अब मान लीजिए आटा है, आपने आटा डाला या चावल डाले किसी ड्रम में, अब अगर आपको स्पेस बनाना तो आप क्या करोगे, उसे हिलाओगे ताकि वो बैठ जाए। ठीक जी है, गिलास में पानी लीजिए, आप उसमें चम्मच मारिए, बॉडी में वाइब्रेशन दे, मतलब आप वाटर में वाइब्रेशन देखिए, वो ऊपर से नीचे तक जाएगी। ठीक है, कॉज ओम क्या है, आज नासा भी बोल रहा है कि ब्रह्मांड में जो जो साउंड है वो ओम है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले दे दिया, हमारे पास ये चीज फ्री की है, हमने इस चीज की वैल्यू नहीं करी, ओम बोल जी के सर। काम चला लिया। इसकी एक टेक्निक है, ओम बोलने की भी एक टेक्निक है। ठीक है ना, उसे स्टेप बाय स्टेप ही जाना होता है। आप एक बार बोल रहे हो, आप इसे आधा घंटा बोल के देखो, कंटिन्यू आधा घंटा बोल के देखो। ठीक है, जब आप इसे एक मुद्रा के साथ करेंगे तो आपको अलग फील आएगा, आसन अलग होगा, फिर अलग फील आएगा। कॉन्सेंट्रेट करने के ऊपर है। लेकिन अभी जो मार्केट में चल रहा है वो सीधा धारणा वाले कॉन्सेप्ट पे है, जो आपने बोला सर वो। आजकल तो हाँ, मार्केट में एक दो ऐसे आए हुए हैं, वो कहते हैं किसी भी शब्द या मंत्र में कहीं भी मोम लगाना ही नहीं चाहिए, जो इसे बोलता है वो गृहस्थी जीवन में कभी प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता। क्या करें जी सर, सर ऐसे मार्केट में ऐसे सब भी। कुछ है, मैंने इसलिए हाँ स्पेशली कहा था कि सारी नॉलेज एक साइड रख दीजिए, अदरवाइज ये मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो ज्यादा श्रीम मंत्र का दे रहे हैं, लिखो ऐसे श्रीम 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 बस। सर देखिए, आप। लिखने से हाँ ऐसा नहीं कि नहीं होता कुछ, हम मैं उसके लिए मना जी नहीं कर रहा हूँ किसी को, हाँ लेकिन जी जो हमारे एंसिस्टर ने जो छोड़ा है हमारे लिए, हमारे पूर्वज जी है, जी जो जो महान ऋषि हाँ मुनि थे, उन्होंने जो ज्ञान हाँ हमें छोड़ा,
हम जी उसके ऊपर जो हमने मतलब हमको उसको फॉलो करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये है। जी और हमने जी। उसके हिसाब से फॉलो किया और हमें बहुत बेनिफिट हुआ। तो आप आज ही कहीं जाके मतलब इतने टाइम बाद हमने इसको एक सीक्वेंस में अलाइन किया, और तब जाके हमने इसको स्टार्ट करने का मतलब ये सोचा कि हम औरों को भी इसे स्टार्ट करवाएं। आप करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे तो 1100 है सर मंथली का कोर्स जी आपका। उसमें सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है आपका। प्लस पहले हमने एक रखा हुआ था वो 499 वर्कशॉप का, 1 डे वर्कशॉप का स्क्रीन शेयर आपके साथ। ठीक है। अभी वैसे 2100 रुपये है सर, पर ये एक्चुअली वेबिनार है तो हम इंडियन से तो हम थोड़ा डिस्काउंट चाहते ही चाहते हैं। अब कहीं भी जाते हैं तो हमने इसको 50% डिस्काउंट पे रखा हुआ फिलहाल। विदाउट वेबिनार आप आते हैं तो फिर 2100 रुपये ही लगते हैं उसके। अब ये कल का डे और लास्ट है, फिर परसों से तो स्टार्ट ही है सब कुछ हमारा। 1 तारीख से, क्या 1 तारीख तो सैटरडे संडे है, तो ये मंडे से स्टार्ट होगा बैच। तो सर जिसको ये करना है आप ये से ले सकते हैं। ठीक है। 11 मिनट का है, 1 मंथ का है। सोमवार से शुक्रवार, सैटरडे संडे ऑफ है सर। सर इस क्या ठीक है टाइम रहेगा सर? सर, मॉर्निंग का है 4 to 5। सुबह 4 बजे? हाँ सर, क्योंकि सर कॉस्मिक एनर्जी ना उस टाइम बहुत अच्छी होती है, और हमारी बॉडी की जो कंडीशन होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली हम सब चीज़ों से सो के उठते हैं तो फ्रेश माइंड होते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेट इजीली हो जाता है। और फिर अगर और फूड सामने है और हम खाएंगे तभी कुछ बेनिफिट है। इसको थोड़ा अर्ली कर सकते हैं, लेकिन फिर कई लोग होते हैं काम धाम, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है ना। 5 से 6 कर देंगे तो बहुत लेट हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत और टाइम सर गैप चाहिए होता है। इस वजह से हमने 4 to 5 ही रखा है इसको। लेट और नाइट का भी सर कुछ है नहीं ऐसा। क्या क्या तो क्या क्या इसमें सिखाया जाएगा? सर इसमें आपका पहले पूरी क्लीनिंग करी जाएगी बॉडी बॉडी की। हम्म, उसके बाद फिर आपको बेस बिल्डिंग करवाई जाएगी। ठीक है। फिर नाड़ी आपको उसके 3 4 स्टेप जब आप क्लोज करोगे, जब आप ये हृदय नाथ को सुनना शुरू करोगे, मतलब जीव को अपने सुनना शुरू करोगे, उसकी अनुभूति जब आपको आनी शुरू होगी, उसके बाद हम आपको डालेंगे नाड़ी शोधन पे। ठीक है। नाड़ी शोधन के बाद जब आप पूरी एनर्जी को लेना शुरू करेंगे उस इस लेवल तक कि आपके हाथों में प्रॉपर एनर्जी फील हो जाएगी। ठीक है ना। आपको हम बीच में ऑरा का भी देंगे सेशन, रेकी का भी देंगे। ठीक है। अगर बीच में जैसे कई लोग हैं जिनके पॉइंट्स मतलब ऊर्जा के चैनल्स बंद होते हैं, तो मर्म पॉइंट्स बता देते हैं हम जनरली। अभी तो फिजिकल अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ही बता देंगे हम कि आप ये वाला पॉइंट इस तरीके से दबा लीजिए, सिमुलेट कर लीजिए, तो वो पॉइंट आपका खुल जाएगा। ठीक है। तो एनर्जी फ्लो होना, क्योंकि वो बेसिकली उसके ऊपर है कि कैसा फीडबैक आ रहा है, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आप किस लेवल पे हैं, बॉडी के सिम्टम बताते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हम उसको आपका गाइड करते हैं। फिर ये जो पोस्टर में दिखाया हुआ है चक्रा हीलिंग का, तो वो सारी चक्रा के सब पॉइंट्स को भी कवर करेंगे क्या? सर चक्रा हीलिंग का इसमें पहले जब तक आपकी प्राण ऊर्जा हम चैनलाइज नहीं कर लेंगे, क्योंकि देखिए जी। सर मैंने आपको जैसे कॉन्सेप्ट बताया, पंखा लगा हुआ है, इसमें पूरी पावर जब तक हम नहीं आएगी तो पंखा नहीं चलने वाला, है ना। हाँ। अब ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं जो पहले में ऐसा डिमांड आया था जैसे भी आपने किया चक्रा हील का, तो जो मेरा लास्ट वेबिनार था उसमें मैंने चक्रास का भी डाला था पूरा, उसमें पूरा चक्रास का वीडियो वगैरह के थ्रू मैंने पूरा समझाया था कि इस तरीके से जो चक्रास है कि बीच में इधर काम कर रहा है उधर काम कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो पूरा मैंने वीडियो बना के पूरा समझाया था। ये अभी आई थिंक 27 को ही दिया था मैंने पूरा। तो उसके अंदर पूरा मैंने दिखाया था। पर आप मेन जो कॉन्सेप्ट है, जब तक आपकी प्राण ऊर्जा चैनलाइज नहीं होगी तब तक चक्रास पे काम करना बेकार है। क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम तक चक्रास पे काम किया और वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर मैंने दोबारा से इसको पढ़ना शुरू किया, और तब कहीं जाके आज मेरे को रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। क्या सारा जिंदगी क्यों काम बस एक काम नहीं कर सकते। मल्टीपल वॉल्यूम्स ओपन हो गए किसी की, अच्छा। गैलेक्सी और वन प्लस। हम्म। वो अब सर ये मतलब टोटल उसमें 1 महीने में ओनली बॉडी की शुद्धिकरण का काम होगा सर? वो डिटेल एक बार ग्रुप में डाल दीजिए ना, क्या क्या हम कवर करेंगे।
सर ऐसा मैंने, देखिए वो एक्चुअली हम पर्सनली गाइड करते हैं, तो ऐसा अभी कहीं लिखा नहीं है मैंने। अगर आप कहोगे तो जी। मैं आपको लिख के दे दूंगा। लेकिन वो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसमें पूरा हम कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं कभी भी। शुद्धिकरण है, बॉडी क्लींजिंग है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में आप उसे कर पा रहे हो, कितना फील कर पा रहे हो, ओके। है ना। फिर जनरली आप एक ही जगह रुके हो, तो बाकी आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं ना। एक थोड़ा वो भी हम थोड़ा मैनेज करना पड़ता है उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि फिर ग्रुप है तो ग्रुप फिर उसी वे में चलता है सर। फिर इसके वीडियोस वगैरह वापस ग्रुप में डाल मतलब मिल जाएंगे, वो समझो कि कोई सर पूछे प्राण नहीं क्या है। संजीवनी का डला हुआ है, वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है, वो डले हुए हैं। अच्छा, इसका वेबिनार क्या कह रहे हैं सर आप? जी। वेबिनार का मिल जाएगा सर, मैं वेबिनार का डाल देता हूँ। कि आज फर्स्ट डे है तो पूरा क्लियर विजन नहीं है क्या 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 होने वाला है ना, उसकी वजह से। हम्म। सर देखिए, आप रिटर्न में चाह रहे हैं कि मतलब क्या क्या कराने वाले हैं? हाँ, मुझे पता चले कि भी हम क्या क्या चीज सीख पाएंगे इसमें, और इसका हम उपयोग कहाँ कर पाएंगे अपने लिए और भी औरों के लिए। शायद सर ये चाहते हैं जैसे स्टेप बाय स्टेप सर आप क्या कराएंगे हमारे में, हाँ हाँ, यस जैसे यस। जैसे करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्लियर थोड़ा सा हो जाए। सर देखिए, यस सर। सबसे पहले तो आप, आपका जो एक फील गुड फैक्टर है ना, वो बिल्ड होना शुरू होगा। सबसे पहले आप फील अच्छा करोगे, बॉडी को ना फील करना शुरू करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अभी रात को करवट लेते हो नहीं लेते हो, ठीक है, नींद प्रॉपर आती है नहीं आती है, ठीक है। एक टाइम पीरियड बाद होगा आपको कि 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा ऐसा तो, कि लेकिन टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, वो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप जब इसे प्रॉपर 1 महीने में टाइम देंगे तो आपकी नींद ऐसी हो जाएगी कि आप जैसे ड्रग मतलब मेडिसिन लेके सो रहे हो, बहुत अच्छी नींद हो जाएगी। इवन सेकंड मंथ में आपको ऐसा हो जाएगा, जब भी आप किसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो आपकी आगे चक्कर एकदम एक्टिव हो जाएगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। बस आपको ऐसा लगेगा बस अब मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, पूरी बॉडी को आप फील करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब सेकंड मंथ के एंड तक अगर जैसा आपने पूरा एफर्ट लगाया है, तो आप अगर हम्म। 1 2 माला 3 माला चढ़ चढ़ रहे हो बिल्डिंग, ठीक है, नीचे उतर रहे हो, मुझे नहीं लगता अब आपको पता भी चलेगा कि आप ऊपर चढ़ के नीचे आ गए हो, ठीक है। हम्म। पूरा डे वर्क कर लोगे, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। अभी परसों ही मेरे फ्रेंड के मदर थे, वो लेट नाइट थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उनको, तो हॉस्पिटल गया मैं रात के बाद, मतलब ये 26 की बात है, 27 को मेरा वो था वेबिनार था। तो पूरी नाइट में हॉस्पिटल में था, मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक मॉर्निंग में वापस आया। फिर बच्चों का था कुछ, फिर करते करते नाश्ता पूजा पाठ ये सब करके करते करते 2 3 बज गए थे शाम को, मेरा फिर वही था। तो मतलब फिर मैंने वेबिनार भी बढ़िया से दिया, किसी को कुछ फील नहीं हुआ कि मैं मतलब पूरी रात, मतलब कितना 48 आवर्स सम अराउंड हो गया मैं जगा हुआ हूँ तब से। मतलब इतना स्ट्रेंथ है बॉडी में कि ज्यादा फील नहीं होता, ठीक है। पूरा एनर्जाइज रहता है, क्या इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है घर में, जैसे कई सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, ठीक है। तो नहीं, आप रेयर ही पड़ोगे बीमार, क्यों, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत स्ट्रांग फील करते हैं आप, ठीक है ना। हाँ, और थोड़ा मैं पर्सनली जो मैंने फील किया अपनी बॉडी पे, वो थोड़ा एंटी एजिंग का भी था। लेकिन अभी बीच में मैंने पिछले 2 3 महीने से थोड़ा इस पे फोकस थोड़ा कम किया, क्योंकि ये सब सेटअप मेरे लिए नया है, तो इसे बिल्ड करना, लोगों तक अपनी रीच करना, है ना। तो उस चक्कर में थोड़ा मैं अभी हटा हूँ इस चीज से, वरना मैं आपको और अच्छा मतलब करके दिखा। आपके दोनों हाथों के बीच में जब आप ऐसा फील करोगे, एनर्जी फील करोगे, तो एनर्जी पूरा प्रॉपर फील आएगा। एनर्जी कैसे चैनलाइज करना वो सब बताएंगे। जी, तो नोट्स भी मिल जाएंगे सर, क्या कैसे क्या होता है। सर जो मैं कराने वाला हूँ उसके मैं नोट्स आपको पहले दे दूंगा। वैसे इतना जी। इसमें कुछ है नहीं सर, मैं बता दूं इसमें क्या है। योग है, हम्म। अब 1 + 1, ये एक ही चीज में जुड़ता हुआ चला जाएगा। आप ये एक ही चीज है, अब क्या है इसमें दूसरा सीक्वेंस जुड़ गया, रूल जुड़ गया, फिर ये ऐसे ही ऐसे आगे चलता चलता चला जाएगा। हम एक ही चीज को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके जो लेवल्स है वो बढ़ते चले जाएंगे, उसके रूल्स आ जाएंगे कि किस 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 तरीके से करने हैं, फिर उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, सिम्टम्स तो आप ही हमें देने वाले हो, हम्म। ठीक है। इसलिए इसका प्रॉपर मैं आपको दे पाऊं, ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं होगा, एक पेज पे ही आ जाएगा, ठीक है। तभी मैंने 499 का भी रखा था कि आपको चाहिए तो आप ले लो, घर से ही कर लो,
लेकिन आप अपनी बॉडी के सिम्टम्स फिर वो नहीं कर पाओगे। एनर्जी ज्यादा कॉल कर ली, उसमें कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो डेली के डेली मॉर्निंग में मिल रहे हैं, इसीलिए रखा भी इसको डेली का है कि 1 घंटा मॉर्निंग में मिलेंगे तो हम आप सीधा 1 to 1 बातचीत है। सीधा आप पे जो भी चेंजेस है आप हमें बता दोगे। हम्म। तो इस वजह से ही इस चीज को हमने मंथ वो जो 1 डे वर्कशॉप वाला है उसको हटा दिया था। और इसके मतलब लाइफ में कहाँ पे इसका फायदा मिल पाएगा? सर लाइफ है तो सर फायदा ही फायदा है, जीवन शक्ति है तो 1100 रुपये में जीवन शक्ति मिल रही है सर। हाँ, नहीं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि वो जो चक्रास वाला जो अभी मामला है ना, अभी सब जन सीखना चाह रहे सर हैं। चक्रास ना ब्लॉक नहीं होते, भूल जाइए। चक्रास कभी हाँ। ब्लॉक नहीं होते, सबके खुले हुए हैं। लेकिन उसमें ना एनर्जी उतनी नहीं जा रही है पर्टिकुलर, है ना। अब मेरे हाथ में बलून है, हम जैसे होली का एग्जांपल ले लीजिए। बलून लिया आपने, फेंका 1 टाइम, कोई 10 कदम पे चला गया, आपने नेक्स्ट टाइम स्ट्रेंथ लगाई वो 15 कदम पे चला गया। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह ना बॉडी में इसी तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है। अब भी क्या है, ऐसे करते हैं, मैं एक कल और वेबिनार रखूंगा। ठीक है, कल उसमें खाली कुंडली का रखेंगे आपका चक्रास के लिए। ठीक है, ठीक है। 20-25 मिनट का रखते हैं। तो उसमें आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि प्राण कौन ऊर्जा ही क्यों इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों के लिए। जीवन है तो ठीक है। सब कुछ है सर, दूसरे शब्दों में जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो फिर नया शरीर है। सही बात, सही बात। ठीक है सर, तो कल डिसीजन लेंगे सर हम। ठीक है सर, बाकी जिस जिसको ज्वाइन करना है मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपका QR कोड। 1100 फीस है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल हम एक वेबिनार रख लेते हैं, कल मॉर्निंग में उसका मैं डाल दूंगा सब कुछ वेबिनार का। तो फिर हम उसे ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ठीक है सर, मिलते हैं फिर। सर आप सभी का आपका ये धन्यवाद नाम? सर, जुड़ने के लिए। सर एक सारा वैसे कंप्लीट है, कितने माह में हो जाएगा? सर ये तो देखिए, जीवन शक्ति तो आपकी है। जैसे फूड हम डेली खाते हैं और हम अपना जी शरीर चलाते हैं, शरीर के लिए जी फूड सर। है, और एनर्जी के लिए जो मतलब हमारी सोल है, जो सूक्ष्म एस्ट्रल बॉडी है, उसके लिए सर जी ये है। तो जी अगर आप वैसा भी 5-6 महीने करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको 1.5-2 साल तक फिर जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बार जी। सीक्वेंस अगर बन गया है तो उसे ना छोड़ तोड़ा जाए, क्योंकि एक बार सीक्वेंस टूटता है ना तो दोबारा चैन में घुसना मुश्किल हो जाता है। नहीं सर, वो तो नहीं मैं पूछ रहा हूँ जी। वो जी तो सर। एक बार हम करने लग गए तो जिंदगी भर करते रहेंगे भी। जी। आपकी तरफ से जो जो अलग अलग लेवल है, कितना हम्म। समय लगेगा धीरे धीरे करके? सर आपकी कैपेबिलिटी पे है। और फिर दूसरा कि ये है ना कि हमारा बैच चलेगा, तो मैं सब बैच में तो सबको एक साथ ही बताऊंगा, किसी को आगे पीछे से छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ लेकिन हाँ ये है बिल्कुल कि सर। 7-8 महीने में मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा, अगर आपने पूरा एफर्ट लगाया तो। जी ठीक है सर, आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप बिल्कुल मतलब दो देखिए, नींद वाला कॉन्सेप्ट और ये सब वाला स्ट्रेंथ वाला ये तो आपको 2-3 महीने बाद ही फील होना शुरू हो जाएगा। रियल ठीक है। एनर्जी जिसे कहते हैं ना, वो जब फील हाँ होगी वो 7 to 8 मंथ्स में जाके होगी। ठीक है। मान के चलें भी 1 साल लग जाएगा धीरे धीरे। जनरली सर बॉडी टू बॉडी डिफर करता है ना। मैंने बोला ना कि आप 6 अलग अलग शरीर है, वात कफ के शरीर है, अलग अलग प्रकृति है वो शरीर की। तो फिर आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट करती है उसके जी ऊपर सर। भी है। अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो आपकी मतलब मुझे थोड़ा रोकना पड़ेगा आपको कि आप इस लेवल पे अभी करो, अपना बेस बिल्ड करो, दोबारा से बेस को स्ट्रॉन्ग करो, है ना। तो बीच में नाड़ी शोधन में डालना पड़ेगा कुछ जगह, फिर वापस से हटाना पड़ेगा। तो ये बड़ा वो है, मतलब सिस्टम। इसी मारे हम इसे ना प्रॉपर गाइड मतलब लिख के दे नहीं सकते किसी को, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आपको कब किस मतलब स्टेज पे क्या फील होने वाला है। बॉडी टू बॉडी ये चेंज होता है सर। जी सर। हेलो। जी सर। हाँ सर, मैं आपका बोला था मैं ऑन ड्राइविंग कर रहा जी जी बताइए। था बहुत से, और थोड़ा बहुत का समझ में नहीं आया मेरे को। लेवल हम्म। प्राण ऊर्जा क्या है, थोड़ा शॉर्टकट में बता दीजिएगा, थोड़ा सर मेहरबान। शॉर्टकट में आपकी जो जीवन शक्ति है, जैसे हम्म। आपकी फिजिकल बॉडी है, आप फूड से काम चलाते हो, हम्म। ठीक है, ताकि ये शरीर चलता रहे, इसको ऊर्जा मिलती रहे फिजिकल बॉडी को। ऐसी आपकी हम्म। एस्ट्रल बॉडी है, जो आपका जीव है, जो आपकी आत्मा है ना, उसको एनर्जाइज रखने के लिए ये हमारी जो ब्रीथिंग टेक्निक है, जो हमने पूरी टेक्निक बिल्ड करी है सब हाँ, और ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में जानना क्या है वो? जी सर।
नाड़ी शोधन बता रहे थे ना, नाड़ी शोधन नाड़ी में। शोधन सर एक वे है आपका। जब हम हाँ। एनर्जी कॉल करना शुरू कर देते हैं, जब पूरा बेस बिल्डिंग बॉडी क्लीनिंग सब हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी फ्लो फ्लो होना शुरू होती है आपकी। तो वो आपकी जो उसे नाड़ी है मालूम वो मालूम इतनी नहीं। स्ट्रांग होनी चाहिए कि उस एनर्जी को चैनलाइज करने में या फिर उसको फ्लो कराने में हेल्पफुल हो। अगर वो नाड़ी में उतना दम नहीं है कि एनर्जी फ्लो हो रही है, तो आपको क्या होगा, घबराहट हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, नाड़ी भ्रष्ट हो सकती है। ठीक है। जी क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, लेकिन हम उससे ज्यादा उस पर काम लोड डाल रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को हमने बोल दिया बड़ी चीज उठा लो, तो क्या होगा, है ना? तो हमको उसको उतना ग्रो करना पड़ता है। नाड़ी शोधन वो चीज है। ठीक है। बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे करने बैठोगे, जब मैं बताऊंगा आपको, बहुत ईजी है। जब आप करोगे ना, आपको रियल पता चलेगा कितना मुश्किल है। जी। लेकिन वंस आप एक बार इसमें गए, उसके बाद स्मूथ चलोगे आप, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। उसका कुछ लेवल है क्या कुछ? जी सर। नहीं नहीं, अभी आप जो प्राण संजीवनी जो लेवल बताए रहे थे ना, कुछ एक 1 to कितने 6 लेवल कुछ बता रहे थे। सर वॉइस आपका ना प्रॉपर नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। जी सर बताइए। नहीं नहीं, आप लेवल बता रहे थे ना, फर्स्ट लेवल क्या? फर्स्ट लेवल सर बॉडी क्लींजिंग हो गया आपकी, बॉडी बॉडी। को। वो, हाँ। वो कैसे होगा यानी? क्या वो भी ब्रीदिंग टेक्निक होगी? नहीं नहीं नहीं, वो साउंड टेक्निक है। वो मंत्र मंत्रों से है। उससे ठीक है। मंत्रों के साथ आपका आसन लगेगा, उसमें मुद्रा लगेगी। ठीक है। पहले आसन संकल्प आसन कौन सा है, ऑटोमेटिक लगेगा क्या? आप बताएंगे वो आसन नहीं लगाना? सर, वो बताऊंगा सर, मैं सब बताऊंगा वो जी जी क्यों करते हैं, वो भी बताऊंगा। जी वो जी। सब बताएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप सब जो भी चीज़ कराएंगे उसके बारे में पूरा बताएंगे कि ये चीज़ इसलिए की जा रही है। ऐसा नहीं अच्छा, कि मतलब करते जाओ। कल भी वेबिनार है क्या? कल सर सर ने बोला है कि थोड़ा कुंडली के बारे विषय में बताइए, कि मतलब चक्रास के लिए उनका थोड़ा वो था। तो आज मैंने रखा नहीं था चक्रास का, लेकिन अब कल रखेंगे हम चक्रास के लिए। एक छोटा सा है। कुंडलिनी के बारे में क्या समझ में नहीं। सर वही है, वो चक्रास हीलिंग। अच्छा। चक्रास आपका मूलाधार से सहस्त्रार तक वही है आपका, जैसे आपकी जो प्राण ऊर्जा है जी चक्रों के बीच में से होती हुई जब ऊपर सहस्त्रार तक निकल जाती है, जी। आपका भ्रमरंध्र में जाती है, तो वहां पे अच्छा। आपका शिव शक्ति का जो ऊर्जा और शरीर का जो मिलन हो जाता है वहां पे, जी जी। तो वहां पे आपकी कुंडली जागृत होती है। उन्हें आप कराते हो? सर वो तो देखिए, कराते तो हैं, लेकिन ये आपकी कैपेसिटी पे है। क्योंकि पहले सबसे मेन कॉन्सेप्ट है प्राण ऊर्जा। अगर ऊर्जा नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपके चक्र चलने तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होना। आज जैसी कंडीशन है वैसी ही रहेगी, चाहे आप चक्रास को 4 साल दे लो चाहे 5 साल दे लो। मैंने तो वो जो आप बोले ना अभी, क्या प्राण संजन ऊर्जा जी जो एक्टिवेट करते हैं, आप जी। करते हैं क्या फिर हमारे से करवा के लेते हैं? मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ तभी तो करवाऊंगा। नहीं नहीं, वही पूछे, नहीं समझ में नहीं आया ना मेरे को। मैं गाड़ी चला रहा था तो कुछ समझ में नहीं अच्छा। आया। ईयरफोन था कान में। समझ में। कोई बात नहीं सर। मैं जब कल चक्रास के ऊपर पूरा बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इसका जी आपको स्टार्टिंग में भी दे दूंगा। ठीक है जी सर। जी। तो ठीक है सर, तो आज का वेबिनार सर यहीं क्लोज करते हैं। तो कल मिलते हैं। जरा मेरे को डिटेल्स में भेज दीजिएगा जरा। मेरे नंबर पे भेज दीजिए, अशोक तांबे मेरा नाम है। जी सर, जी सर। हाँ। जरा मैं ठीक। इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है क्योंकि सर। वो। हाँ। ठीक है सर, मैं कल मैं आपको वेबिनार का पूरा डिटेल वगैरह भेज दूंगा। बाकी कल थोड़ा सा करूंगा कि प्राण संजीवनी का भी पहले लेके हल्का सा एक वाइवा, है ना, फिर आपको जी उसका जी। मैं पूरा चक्रास का सर को दूंगा। ठीक है सर। ओके। आप सभी का रिकॉर्डिंग मिलेगी कुछ आज हाँ की? सर, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, भेज दीजिएगा सर। थैंक यू सर, ठीक शुक्रिया। है सर। ओके, आप सभी थैंक का यू। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। जिसका मैं वैसे पेमेंट गेटवे पेमेंट का क्यूआर कोड डाल दूंगा, जिसको करना है कर सकते हैं। बाकी जिनको कल करना है नहीं नहीं संजीव नहीं, चक्रास के लिए, वो उसके बाद पेमेंट का क्या मुझे समझ में नहीं आया। पेमेंट सर वो 1100 है, हमारा मंथली बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से। 11? 1100, 1100। 1100 में वो कितने दिन का हुआ ये कोर्स? मंथली मंथली है सर, सैटरडे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। संडे संडे ऑफ रहेगा? अच्छा, हाँ। टाइमिंग क्या होगा? मॉर्निंग में 4 to 5। 4 to 5? जी। 4 बजे से 5 बजे तक? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सर, डिटेल्स ये भेजने वेबिनार से। यही समाप्त कर रहा हूँ सर। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर।